शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। जैसा कि हमने पहले सेशन में एक छोटी सी चर्चा की थी कि जीना सीखो। जीना सीखोगे तो आगे के लिए आपके कदम यकीनन नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगे। अब पहले सेशन में आपने देखा कि हिम्मत जुटाकर एक बार जो भी कुछ हो रहा है, पास्ट में जो हुआ या आने वाले समय में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी हमें जीना है। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार ठान लिया कि अब हमें जीना है तो कुछ कर दिखाने की तमन्ना आप में पैदा हो जाती है। आज का हमारा टॉपिक है हताश मन हो जाने पर, सब कुछ बिखर जाने पर, टूट जाने पर कई बार आत्महत्या जैसे विचार मन में आ जाते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले को मुक्ति नहीं मिलती। सही मायने में आत्महत्या क्यों की जाए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब जिंदगी जीना है, मन और अपने कर्म पर एक संयम रखकर तो हमें जीना है और धैर्य रखना है इस बात के लिए कि हम अगर जीने के लिए तैयार हैं तो मरने का तो सवाल ही नहीं है। तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जिनके मन में बिजनेस, घर की बात या किसी भी टॉपिक को लेकर मन टूट जाना, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो जाना, उसके बाद आत्महत्या जैसे ख्याल आना, ये सचमुच पाप है। आपने अक्सर देखा होगा एक छोटे से बच्चे को उसका पिता जब अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाता है, मेले में घुमाता है, उसकी उंगली पकड़कर स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, और उसका जवान बेटा अगर आत्महत्या कर लेता है तो वो पिता तो जीते जी मर ही जाता है ना। अपनी मत सोचो आप ज़िंदगी से उदास हो, हताश हो, बिजनेस में लॉस हो, घर के कलेश में हो, या किसी के बिना आपका मन नहीं लग रहा, या किसी ने आपको धोखा दिया या कुछ भी किया। आपको साबित करके ये दिखाना है कि मैं यहाँ गलत था, यहाँ सही था। और रही बात मरने की, आत्महत्या करने की, तो मरने से पहले, आत्महत्या के पहले उस पिता का, उस माँ का ख्याल रखना जिन्होंने आपको वो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने आपको कंधे पे बिठाया, जो आपको स्कूल लेकर गए, जो माँ बारिश में आपकी छत टपकती थी तो अपने आंचल से आपको ढकती थी, वही पिता अच्छे बुरे वक्त में कभी काम बंद हो जाता था, मजदूरी करके, मेहनत करके आपसे कहता था, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई पढ़ना, मैं तेरे साथ हूँ। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी दौर आ जाता है कि बड़ा आदमी बन जाता है लड़का, तरक्की भी कर जाता है, फिर वही घर की बातें। तो अपने माता पिता से कभी बड़े मत बनना, वो जैसे भी हैं उनका नाम ही माता पिता है। तो आपको एक हारे हुए मन से जीना नहीं है, बल्कि हारे हुए मन को जीत में तब्दील कैसे करना है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। अब्राहम लिंकन, पत्नी मर गई, डिप्रेशन में चले गए, कई बार हारे, लेकिन एक ऐसी उम्र के पड़ाव के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन जी, सब कुछ तबाह होने के बाद में उन्होंने अपने काम को अपना पैशन बनाया और फिर से एक नई शुरुआत की। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। कई बार हारने के बाद इंसान जीत जाता है, बस उसे उस जीत की जो कड़ी कठिनाई होती है उसके मध्य में उन कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। अगर जीत आसानी से मिल जाती तो हर कोई विजेता होता। जीत आसान नहीं है दोस्तों, जीत आसान नहीं है। इसे जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसे जीतने के लिए दिन रात अथक प्रयास करना पड़ता है। अब आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें ले लेते हैं। कहीं आपकी डील कैंसिल हो गई, कहीं लॉस हो गया, नुकसान हो गया, फिर आपके मन में ख्याल आया मर जाओ, कर जाओगे, ये होगा, वो होगा। ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस डील हुआ है, आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, उसका कारण ढूंढो, वजह क्या थी। और सबसे पहले हो सकता है आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना आपकी डील को कैंसिल कर देने में सहायक बना हो। बिजनेस के भी कुछ नियम होते हैं।
आज कोई लड़के झगड़ के अपने घर से आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने सामने वाले को देखा और मुस्कुरा कर आपने सिर्फ एक ही बात कही, अमित जी कैसे हो, तो अमित जी को जब आपने कहा अमित जी कैसे हो, तो अमित ये भूल जाएगा उसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका बिजनेस लॉस हुआ, उसे सिर्फ ये ध्यान रहेगा मुझे कहा अमित जी कैसे हो। सेकंड बार फिर उनसे मिली, अमित जी सब ठीक है ना, तो जब आप जी करके उन्हें इज्जत दोगे तो अमित जी तीसरी बार आपसे खुद कहेंगे बताइए सर क्या बात है। यानी आपने उन्हें वो इज्जत दी, तो यकीनन आप जितनी ज़्यादा लोगों को इज्जत दोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपके एक बिजनेस की अच्छी शुरुआत होती है लोगों को अच्छी बातें करके। अब आपका कहीं कोई दबाव है बिजनेस का, घर का, या कुछ भी दबाव हो, उस दरमियान आपका चेहरा उदास है, मुस्कुराहट नहीं है, बिजनेस कैसे होगा? जब बिजनेस नहीं होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो बुरे बुरे ख्याल आएंगे मन में। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। और यकीन मानिए जब आप उत्साह भरे मन से निकलते हो, पॉजिटिव सोच कर निकलते हो, तो आप उस चिड़िया के जैसे हो जाते हो जो निकलती तो है अपना घोंसला छोड़कर, लेकिन आंधी तूफान बारिश में भी अपना दाना लेकर लौटती है। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं यही कहूँगा, जीना सीखना है, जीने के साथ साथ ऐसे बुरे विचार जो आपके मन में हैं, जो आपके दिलो दिमाग में घर कर जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो, घर की समस्या कुछ भी हो, तो आपको इग्नोर करना है। नहीं, मुझे भगवान ने उन महान शक्तियों के साथ इस धरती पर उतारा है, ना मैं अपने माता पिता को धोखा दूंगा, ना मैं मरूंगा, ना मैं बुरे काम करूंगा, ना कोई ऐसा काम करूंगा कि मेरा कटा हुआ शरीर वो देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ा उन्हें होती है। मरने की बजाय कुछ करने की सोचो। जिंदगी यकीनन बहते पानी की तरह होती है, चट्टान से टकरा कर भी पानी अपना रास्ता बना लेता है। उस बहते हुए पानी की तरह बनो, रुको मत। थैंक यू।